सर वो हो गए उसके 12 के 3 सेट हो गए सर। हाँ, किसके? वो चेस्ट प्रेस के। अच्छा, अब वो करो, वो फ्लाई करो, फ्लाई। सर वो कौन सी होती है? वो यूं वाली। अच्छा अच्छा ठीक है सर। सर कल कौन सा वो बॉडी पार्ट ट्रेन करेंगे? अबे, तुम्हें याद नहीं रहता कुछ? देखो, बता दे रहा हूँ मैं फिर से। मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेंसडे शोल्डर, थर्सडे बाइसेप्स, फ्राइडे ट्राइसेप्स और सैटरडे को एब्स। ठीक है सर। और सर लेग्स? नहीं, लेग्स वेग्स नहीं करते। लेग्स वेग्स नहीं करे जाते हमारे यहाँ। कोई फ़ायदा वायदा नहीं है करके यार कुछ वो। आगे वैसे देखो कितनी मोटी होती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है लेग्स वेग्स करने की। ठीक है सर। हाँ, ठीक है, जाओ। मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक। अरे सुनो, ये प्रोटीन ले लो। तो जब हम लोग बिगिनर होते हैं तब हम कई तरीके की मिस्टेक्स जो होते हैं वो पहली बार जिम जाने पे ज़रूर करते हैं। जैसे कि आपने अभी पीछे से स्किट थी उसके अंदर देखा कि अब हर जिम के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन कई जिम्स के अंदर जब हमें ठीक से गाइडेंस नहीं मिलती है, कोई बताने वाला नहीं होता है, तो हम बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं जिससे हमारा जो रिज़ल्ट जितना हमें मिलना होता है, जो मैक्सिमम ऑप्टिमम रिजल्ट हमें मिल सकता है, उतना नहीं मिल पाता। तो इसीलिए आज मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा, बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो एज अ बिगिनर हम लोग करते हैं जिम जाने पे। पहली मिस्टेक करते हैं हम लोग, दैट इज़ पुअर प्रोग्रामिंग। अब पुअर प्रोग्रामिंग से मेरा मतलब है कि जो आपका वर्कआउट का पूरा शेड्यूल होता है वो काफ़ी पुअर होता है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि जिससे आपको 100% या फिर मतलब जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना मिल सके। आपने जैसे स्किट के अंदर देखा था कि ऐसा था प्रोग्राम, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, फिर वेंसडे शोल्डर, बाइसेप्स, ऐसे करके एक दिन के अंदर हम एक मसल ट्रेन कर रहे थे। ये जो स्प्लिट होता है, अलग अलग स्प्लिट होते हैं हम लोग जब वर्कआउट करते हैं, तो इस स्प्लिट को हम लोग ब्रो स्प्लिट बोलते हैं या फिर बॉडी बिल्डर स्प्लिट बोलते हैं। ये स्प्लिट जो होता है बॉडी बिल्डर्स फॉलो करते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर जिम के अंदर जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपको इस तरीके का जो स्प्लिट होता है वो करने के लिए बोलते हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, उन लोगों ने जिससे सीखा होता है, नॉलेज पास ऑन करी होती है, उनके जो गुरुजी होते हैं वो लोग मोस्टली बॉडी बिल्डर्स ही रहे होते हैं या फिर उनके गुरुजी बॉडी बिल्डर्स रहे होते हैं। तो इस वजह से ये बॉडी बिल्डर स्प्लिट वो लोग फॉलो कर रहे थे, तो जो उन लोगों को आता था उनने आगे से आगे जो थी ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो पास ऑन होती रही। अब ये ब्रो स्प्लिट ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, ये काम करता है, लेकिन एक बिगिनर के लिए आई डोंट थिंक सो ये काम करता हो। एक स्पेशली एक नेचुरल बिगिनर के लिए, अगर आप नेचुरल हैं और इस तरीके का वर्कआउट अगर हम लोग कर रहे हैं तो काम करता है ये भी, मसल इससे भी बिल्ड होंगे, लेकिन जो ऑप्टिमम आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा इससे। ऐसा स्टडीज़ के अंदर देखा गया है कि एक मसल को ट्वाइस अ वीक जब हम हिट करते हैं, जब हम ट्रेन करते हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू वंस इन अ वीक। तो ब्रो स्प्लिट के अंदर हमारा चेस्ट जैसा अगर आप ट्रेन कर रहे हैं तो एक बार ही ट्रेन होती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप स्प्लिट फॉलो करते हैं जैसे कि अपर बॉडी लोअर बॉडी वाला, नहीं तो पुश पुल लेग फॉलो करते हैं, इसमें चेस्ट जो है वो वीक में 2 बार ट्रेन होती है। तो ये कंपैरेटिवली बेटर प्रोग्रामिंग है इसका ब्रो स्प्लिट से। दूसरी बात ये कि हमारे जो ये स्टडीज़ के अंदर ये भी देखा कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो 48 टू 72 आवर्स के अंदर जो होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं, तो तब आप उसको दोबारा ट्रेन कर सकते हैं और तभी आपको जो रिज़ल्ट है वो मैक्सिमम मिलता है। तो इसीलिए जो है हम लोग पुश पुल लेग नहीं तो अपर बॉडी लोअर बॉडी टाइप का जो स्प्लिट है वो फॉलो करते हैं, ताकि वीक में हमें 2 बार चांस मिल सके सेम मसल को ट्रेन करने में। सेकेंड जो आपकी प्रॉब्लम आती है वो होती है टू मच वॉल्यूम। टू मच वॉल्यूम का मतलब है, पहले मैं आपको वॉल्यूम का मतलब बता दूं। वॉल्यूम का मतलब होता है कि हाउ मेनी सेट्स यू आर डूइंग, आप कितने सेट कर रहे हैं, वो आपके वर्कआउट की वॉल्यूम होती है। तो ये रिकमेंडेड होता है कि एक जो बिगिनर है उसके लिए 8 टू 10 रेप्स आर सफिशिएंट। एक वीक के अंदर एक मसल पार्ट के 8 से लेकर 10 सेट तक अगर वो कर रहा है, सफिशिएंट है वो, ठीक है। अब जिम के अंदर क्या होता है कि आपको वही वर्कआउट सब लोग कर रहे होते हैं, वही आपको पकड़ा दिया जाता है, वही वर्कआउट जो है वो एक आदमी जो कि 5 साल से कर रहा है वो कर रहा है, और वही वर्कआउट आप कर रहे हैं। जैसे कि एक टिपिकल वर्कआउट अगर मैं बताऊं तो मंडे को अगर चेस्ट होती है तो चेस्ट की 5 टू 6 एक्सरसाइज होती हैं और सब में 3 या 4 सेट होते हैं और वही 12 रैप के आसपास होते हैं। ये टिपिकल बहुत ही जर्नल जो फॉलो करते हैं वो लोग, ये रूटीन होता है। अब आपके लिए चेस्ट की जो है वो 8 से 10 12 तक सेट पर वीक जो है वो इनफ है। आप कर कितना रहे हो उनके हिसाब से, आप मान लीजिए अगर 6 एक्सरसाइज कर रहे हो और सबके अंदर 3-3 सेट भी ले रहे हो तो ये हो गए 18 सेट एक वीक के अंदर, जो कि एक इंटरमीडिएट के लिए ठीक है। इंटरमीडिएट के लिए अगर इंटरमीडिएट जिम स्टार्ट कर रहा है दोबारा तो उसके लिए या फिर नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए 20 सेट्स तक रिकमेंड करे जाते हैं कि इतना सफिशिएंट होता है। तो आप 18-20 सेट अगर आप एज अ बिगिनर करोगे तो वो थोड़ा सा वॉल्यूम आपके हिसाब से हाई हो जाएगा, जो कि आपको थोड़ा सा रिकवर करने में प्रॉब्लम कर सकता है। नाउ ये जो थर्ड पॉइंट है ये है हमारे ओवरवेट इंडिविजुअल्स के लिए और फीमेल्स के लिए।
आप लोगों ने देखा होगा फीमेल्स को ज़्यादातर और ओवरवेट इंडिविजुअल जो होता है उनके अंदर जिम्स में उनको कार्डियो वाले सेक्शन में लगा देते हैं और घंटों तक वो लोग कार्डियो करते रहते हैं और कार्डियो करने के बाद कभी कभी वेट ट्रेनिंग करते हैं या फिर बिना वो करे भी चले जाते हैं। तो इसके पीछे का माइंडसेट जितना मुझे लगता है ये होता है कि उनको लगता है जितनी स्वेटिंग होगी और स्वेटिंग होने से जो होता है वो फ़ैट लॉस होता है। तो ऐसा कहीं नहीं है, स्वेटिंग का और फैट लॉस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे कोई रिलेशन नहीं होता। सो इसलिए वेट ट्रेनिंग को भी इंपॉर्टेंस दें। वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों के बीच का बैलेंस बना के रखना पड़ता है अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। स्पेशली मैं यहाँ बात करूँगा फीमेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब फीमेल्स का मसल मास वैसे ही कम होता है और ज़्यादा जल्दी जो है वो रिड्यूस होना ही शुरू हो जाता है। सिमिलरली उनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो भी जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है अर्ली एजेस के अंदर। तो इसीलिए अगर वो वेट ट्रेनिंग करती हैं तो इससे उनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है, जो मसल मास है, वो प्रिजर्व हो सकता है, जो कि उनको एक हेल्थियर लाइफ लीड करने में हेल्प करेगा। सो हमने ये स्टडीज़ के अंदर भी देखा है कि जब भी हम लोग फैट लॉस कर रहे हैं तो अगर हम उसके अंदर वेट ट्रेनिंग ऐड करते हैं तो उससे आपका बहुत सारा मसल मास प्रिजर्व होता है। सो ये गलती कभी भी ना करें। अगर आप ओवर वेट हैं, नॉर्मल वेट है आपका, अगर आप फैट लॉस या फिर कुछ भी कैसा भी वेट है आप फैट लॉस कर रहे हैं तो उसमें वेट ट्रेनिंग ज़रूर रखें। फोर्थ वन इज़ वेरी कॉमन, जिम में आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, हमारी स्किट के अंदर भी था, स्किपिंग लेग डेज। सो बहुत सारे हमारे यहाँ देसी जिम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लेग्स डेज होते हैं वो स्किप कर दिए जाते हैं, लोग जो है वो ट्रेन नहीं करते। अब इसका पीछे का रीज़न मुझे तो समझ में नहीं आता। आई थिंक ज़्यादा पेन होता होगा इस वजह से वो लोग लेग्स ट्रेन नहीं करते या नहीं करने देते। बट लेग्स ट्रेन करना क्यों ज़रूरी है, इसके दो रीज़न है, मैं दोनों रीज़न समझाता हूँ आपको। पहला रीज़न प्रोपोर्शन। आपने देखा होगा जो लोग सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन करते रहते हैं तो कैसा लगेगा आप अपर बॉडी ट्रेन कर करके अपर बॉडी एकदम आप ह्यूज कर लें और आपके लेग्स जो एकदम से स्किनी हो, तो ये प्रोपोर्शन बड़ा अजीब सा लगेगा। तो आप अपनी बॉडी को एक अच्छा प्रोपोर्शन देने के लिए लेग्स ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। सारे मसल्स को ट्रेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड रीज़न है इसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स। भाई इसके एनाबॉलिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप लोग ज़्यादा मसल्स को एक साथ ज़्यादा स्ट्रेस देते हो तो ये ज़्यादा हार्मोनल स्टिमुलेटिंग होता है आपकी बॉडी के लिए। एंड वी नो जब हम लोग लेग्स ट्रेन कर रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी हाफ बॉडी जो होती है वो पूरी की हाफ बॉडी जो होती है ट्रेन हो रही होती है। तो आपके काफ़ी सारे मसल्स इसके अंदर ट्रेन हो रहे होते हैं जिससे कि आपको एक अच्छा हार्मोनल बेनिफिट मिलता है। तो ट्रेनिंग लेग्स कैन हेल्प यू स्पार्किंग योर टेस्टोस्टेरोन। आपका टेस्टोस्टेरोन जल्दी बूस्ट होता है जब आप लेग्स ट्रेन करते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स काफ़ी सारे मसल्स एक साथ ट्रेन हो रहे हैं, काफ़ी बड़े अमाउंट के मसल ट्रेन हो रहे हैं। और उससे जो ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है इसका फ़ायदा सिर्फ लेग्स को ही नहीं होता। आपने जो मसल कल ट्रेन करे थे या फिर परसों ट्रेन करे थे या फिर जो आप कल ट्रेन करोगे, इन सब को टेस्टोस्टेरोन का फ़ायदा हो सकता है। सो डोंट स्किप लेग डेज। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ कॉपिंग अदर। जिम्स में ये भी बहुत कॉमन होता है, जो बिगिनर होते हैं वो दूसरों को देख के कॉपी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब कॉपी दो तरीके से कर सकते हैं, पहला एक्सरसाइज कॉपी करना, दूसरा लोड या फिर इंटेंसिटी कॉपी करना। एक्सरसाइज कॉपी करने से मेरा मतलब ये है कि आपने जिम के अंदर देखा है कि किसी की फिजिक बहुत अच्छी है, बहुत इंप्रेसिव है, तो आपने क्या करा, उसके एक्सरसाइज उसका जो वर्कआउट स्टाइल है, जो उसका वर्कआउट है, सबका सब कॉपी कर लिया। तो या फिर आपने कोई यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर देखा जो वर्कआउट वो करता है, उसकी जो फिजिक है बड़ी इंप्रेसिव है, आपने वो कॉपी कर लिया। बात समझिए, ये आपके लिए काम नहीं करने वाला। आपका और उसका एक्सपीरियंस अलग है, आपका और उसके गोल्स अलग हो सकते हैं और आपके और उसकी नॉलेज भी अलग हो सकती है। सो डोंट कॉपी, धीरे धीरे बेसिक्स को क्लियर करें, धीरे धीरे करके सीखें। एक टाइम आएगा आपको कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकेंड वे है कॉपी करने का, किसी का लोड या फिर इंटेंसिटी कॉपी कर लेना। जिम में आपने कोई भैया देखें या फिर कोई आदमी देखा जो कि बेंच करता है, मान लीजिए 130 kg की। अब आपने वो देख के आपके अंदर बड़ा जोश आया, आपने कॉपी करने की कोशिश करी, कुछ नहीं होने वाला। यू विल एंड अप इंजरिंग योर सेल्फ। आप खुद को चोट लगाओगे और कुछ नहीं होने वाला। वो कितने टाइम से ट्रेन कर रहा है, यू डोंट नो। कितना उसने मेहनत करी होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, यू डोंट नो। तो उसको कॉपी करने की कोशिश ना करें। अपना अभी जितना लेवल है बेसिक, उसके हिसाब से ही चलें और धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट लाएं। ध्यान रखिए, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे कभी वो भी था, वो भी इम्प्रूव करके वहाँ तक पहुँचा है, तो आप भी पहुँच सकते हैं। वो दिन भी आएगा जब आप भी सुपर हैवी लिफ्ट करो। तो ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो कि बिगिनर्स जिम के अंदर करते हैं। मैंने भी कुछ करी है इसमें से, हो सकता है आप अभी कर रहे हो या फिर आपने भी किसी टाइम में करी हो। तो इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ में जो अभी बिगिनर, जो कि जिम जाने का सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी लॉकडाउन के बाद जिम जाने वाले हैं, ताकि वो ये मिस्टेक्स ना करें और अगर कर रहे हो तो इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। So bye bye, take care and I'll see you in the next one. अबे ले लो, 24 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन है, ले लो।